अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी ये वीडियो 5वीं क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 19 है, नन्ही पुजारन। तो नन्ही पुजारन एक नज़्म है ये। तो ये पढ़कर मैं आप लोगों को समझा दूंगी, इसकी तशरीह कर दूंगी, यानी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, एक एक शेर पढ़ दूंगी, यानी मैं 2 लाइनें पढ़कर आप लोगों को समझा दूंगी। देखिए, पहली लाइन है, एक नन्ही मुन्नी सी पुजारन, पतली बाहें पतली गर्दन। यानी एक इस शेर में जो शायर एक छोटी सी बच्ची का जिक्र करते हुए कह रहा है कि एक छोटी सी पुजारन है वो, जिसकी नन्हे नन्हे और पतले पतले हाथ और पतले पतले गर्दन है, उसकी पतली पतली बाहें है ना। और जो एक छोटी सी पुजारन है पूजा करने मंदिर आई है, मतलब भोर भये मंदिर आई नहीं है माँ लाई है। यानी इस वाले शेर में शायर कह रहे हैं कि ये सुबह सुबह उठकर मंदिर आ गई पूजा करने, आई नहीं बल्कि माँ उसको लेकर आई है ना। सुबह सुबह उठाते हैं ना बच्चों को पूजा वगैरह करने, इबादत करने के लिए, तो उसी तरह इसकी माँ उसको लेकर आई है, खुद से नहीं आई, क्योंकि वो वक्त से पहले उठ गई है ना। भोर भय, भोर यानी सुबह ही सुबह, सुबह सवेरे वक्त से पहले जाग उठी है, नींद अभी आंखों में भरी है। तो देखिए, इस वाले शेर में शायर कह रहे हैं कि जो बच्ची के उठने का वक्त है ना, उससे पहले वो जाग गई, तो उसकी आंखों में जो नींद भरी हुई है ना, उसकी आंखें ये बता रही हैं कि उसकी नींद अभी पूरी नहीं है, और उसकी आंखों में जो नींद भरी हुई। तो अब अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आंखों में तारों की चमक है, मुखड़े पर चांदी की झलक है। तो इस वाले शेर में शायर कह रहा है कि इसकी आंखों में एक तारे जैसी चमक है ना। तारों में चमक होती है ना, शाइन करते हैं तारे, तो उसकी आंखों में वैसे ही चमक है। और मुंह पर यानी फेस पर, चेहरे पर जो है एक चांदी की तरह, मतलब साफ चमकती हुई झलक है बिल्कुल। यानी उसकी आंखों में जो है ख्वाब है ना। और एकदम उसका चेहरा जो एकदम साफ शफाफ है, उसके चेहरे पर कोई बनावट नहीं। कैसी सुंदर है क्या कहिए, नन्ही सी एक सीता कहिए। मतलब इतनी खूबसूरत लग रही है। इस वाले शहर में शायर कह रहा है कि इतनी खूबसूरत लग रही कि उसके बारे में क्या बोला जाए, जैसे कि वो सीता हो। वो इतनी नाजुक और खूबसूरत है, लगता है कि जैसे एक छोटी सी सीता खड़ी है। धूप चढ़े तारा चमका है, पत्थर पर एक फूल खिला है। तो इस वाले शहर में शायर कह रहा है कि इस नन्ही पुजारन को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे दिन में तारे निकल रहे हैं, यानी एकदम चमक हो गई है दिन में, यानी धूप निकली हुई, फिर भी ऐसा लग रहा है कि तारा चमक गया उसके आने से, और वो एकदम से मतलब पाक है, और पत्थर पे फूल खिल गए हैं। चांद का टुकड़ा फूल की डाली, कमसिन सीधी भोली भाली। शायर कह रहा है कि नन्ही पुजारन ऐसे एक चांद के टुकड़े की जैसी है, बिल्कुल चमक रही है चांद के टुकड़े की तरह, और फूल की डाली की तरह नाजुक है। और एक छोटी सी बच्ची बिल्कुल कमसिन है ना, छोटे उम्र के बच्चों को कमसिन छोटे उम्र के होते हैं, उसको बोलते हैं कमसिन, जो बिल्कुल भोली भाली है और हर बुराई से पाक है, बिल्कुल छोटी सी है, छोटी उम्र की है। अब अगले सफ़े पे हम चलेंगे। देखिए, कान में चांदी की बाली है, हाथ में पित्तल की थाली है। तो ईजी है नहीं, यानी उसके कानों में जो है चांदी की बालियाँ हैं, और हाथ में जो है पूजा करने के लिए आई है, तो मतलब उसके हाथ में जो पित्तल की थाली है। दिल में लेकिन ध्यान नहीं है, पूजा का कुछ ज्ञान नहीं है। यानी आई तो है मंदिर में, लेकिन उसके दिल में जो है ध्यान नहीं है पूजा करने का, मतलब एक सो ही नहीं है उसके अंदर कि ध्यान से पूजा करें, क्योंकि उसको पूजा का ज्ञान ही नहीं है, उसको पूजा का कोई इल्म ही नहीं है ना। पूजा करने तो आई है, पुजारन बन के मंदिर में तो आई, लेकिन उसका दिल जो है पूजा में नहीं है, नहीं उसको पूजा के बारे में कुछ मालूम है। छोटी सी बच्ची है ना, कैसी भोली और सीधी है, मंदिर की छत देख रही है। तो शायर कह रहे हैं कि ये किसी भी तरह की मालूमात से अनजान है, मतलब उसको कोई भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, कोई भी चीज़ जानती नहीं है, बिल्कुल अनजान है, एकदम सीधी सादी भोली भाली है, और सब कुछ इसके लिए नया नया है। वो मंदिर की छत को ध्यान से देख रही है इधर उधर, और पूजा में बिल्कुल ध्यान नहीं है ना। माँ बढ़कर चुटकी लेती है, चुपके चुपके हंस देती है। तो इस वाले शहर में शायर कह रहा है कि जब वो बच्ची आई है ना मंदिर में, तो उसका ध्यान तो है ही नहीं, वो छत को इधर उधर देख रही है,
सब चीज़ों से अनजान है ना। तो इसकी माँ जो इसकी तवज्जो दिलाने के लिए आरती या पूजा में उसकी चुटकी लेती है हल्के से। अब हम किसी चीज़ पर ध्यान दिलाने के लिए बच्चों को या किसी को बताते ना चुटकी लेकर कि यहाँ देखो, तो वो उसकी माँ भी उसको आरती और पूजा पर ध्यान दिलाने के लिए चुटकी लेती है, वो चुपके चुपके हंस देती है। हंसना रोना इसका मतलब, इसको पूजा से क्या मतलब, यानी शायर इस वाले शेर में कह रहा है कि छोटी सी बच्ची को, छोटी सी जो पुजारन है उसे तो सिर्फ हंसने और रोने का पता है, उसको कोई भी चीज़ पूजा का क्या इल्म है ना। पूजा से कोई मतलब ही नहीं है उसको। खुद तो आई है मंदिर में, मन है इसका गुड़िया घर में। तो यह शायर कह रहा है खुद तो आ गई मंदिर में, लेकिन अपनी माँ के साथ आ तो गई है ज़बरदस्ती, है ना, लेकिन उसका दिल कहाँ है, गुड़िया घर में, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची है, वो गुड़ियों से खेलना चाहती ना, तो उसके लिए उसका दिल जो है गुड़िया घर में लगा हुआ, अपनी गुड़ियों में लगा हुआ है ना। तो ये शायर, देखिए शायर का नाम है इसरारुल हक मजाज। शायर जो है नज़्म जो लिखता है या शेर कहता है उसको कहते हैं शायर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी मश्क हो गई शुरू। यहाँ पर देखिए लफ्ज़ और मायनी। तो पहला लफ्ज़ है पुजारन, पूजा करने वाली, भोर सुबह, मुखड़ा चेहरा, सीता रामचंद्र जी की बीवी का नाम, धूप चढ़े दिन चढ़े, कमसिन कम उम्र, ध्यान गहरी तवज्जो, ज्ञान इल्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए गौर कीजिए, इस नज़्म में शायर ने एक नन्ही मुन्नी बच्ची की फितरत की अक्कासी की है ना। जो बच्चों का नेचर होता है ना, उसकी बात बताई कि इसकी माँ उसे मंदिर ले जाती, लेकिन उसका घर जो है, लेकिन इसका दिल जो है गुड़िया घर में लगा हुआ है ना। छोटे बच्चों का ध्यान तो खिलौनों में लगा होता है ना, तो बच्ची लेकर तो आई इसकी मम्मी, लेकिन उसका ध्यान जो गुड़िया घर में लगा हुआ अपने गुड़ियों में। अब यहाँ पर देखिए सोचिए और बताइए और लिखिए। तो यहाँ पर हमारे सवालात हो गए शुरू, इसके जवाब भी मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए हो, तो वो भी देख लेंगे आप लोग। पहला सवाल है, देखिए इस नज़्म में नन्ही पुजारन किसे कहा गया है, तो जवाब देख लीजिए आप। तो इस नज़्म में नन्ही पुजारन एक छोटी सी बच्ची को कहा गया। तो देखिए इसके बाद में जो अगला सवाल पढ़ रही हूँ, उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस पूरी देखा करिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो आप लोग प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई कर दिया करिए, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। देखिए दूसरा है, शायर ने आंखों में नींद भरी होने की क्या वजह बयान की है। शायर ने आंखों में नींद भरी होने की वजह ये बयान की है कि वो वक्त से पहले उठ गई है और इसकी नींद अभी पूरी नहीं हुई है। तीसरा सवाल है कि नज़्म में सीता और चांद का टुकड़ा किसे कहा गया है। नज़्म में सीता और चांद का टुकड़ा छोटी सी बच्ची यानी नन्ही पुजारन को कहा गया। तो बच्ची के बाद यानी लिख लेंगे, यहाँ पर को कहा गया है। चौथा सवाल है, शायर ने नन्ही पुजारन के बारे में क्या क्या बातें बताई हैं। शायर ने नन्ही पुजारन के बारे में बताया कि देखने में भोली भाली सीता जैसी है, जिसका दिल पूजा में नहीं बल्कि गुड़िया में लगा हुआ है। वो चांद सी खूबसूरत और फूल सी नाजुक है। पांचवा है, माँ बढ़कर चुटकी लेती, इसका मतलब क्या है। नन्ही पुजारन का ध्यान पूजा में न होकर मंदिर की छत देखने और आसपास के मंजर को देखने में था, इसलिए इसकी माँ ने उसके चुटकी लेकर इसकी तवज्जो पूजा की तरफ करती है। नन्ही पुजारन का मन कहाँ है। नन्ही पुजारन का मन गुड़िया घर में। तो 6 जवाब देखिए हमारे हो गए कंप्लीट। तो अगले सफ़े पर हम चलते हैं। तो देखिए 6 जवाब हमारे यहाँ पर हो गए कंप्लीट, है ना। अब अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। मिसरों का मतलब होता है, मैंने बार बार समझाया है, 2 लाइनों से एक शेर बनती है, तो एक लाइन जो होती है उसको मिसरा बोलते हैं, ठीक है ना। तो 2 मिसरों का एक शेर होता है। आँखों में तारों की चमक है, देखिए भर दिया ना मैंने तारों, नन्ही सी एक सीता कहिए, चांद का टुकड़ा फूल की डाली, पूजा का कुछ ज्ञान नहीं है, माँ बढ़कर चुटकी लेती है, इसको पूजा से क्या मतलब, ठीक है ना। तो देख लीजिए मैंने भर दिया, लिख दिया अच्छी तरह से, आप लोग देख लेंगे। अब देखें नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की जमा खानों के मुताबिक लिख ली, यानी ये वाहिद है, ये एक वचन है ना, इसकी हमें जमा लिखनी है, यानी बहुवचन लिखने, यानी सिंगुलर है, इसकी प्लूरल करनी है हमें, ठीक है ना। तो देखिए गुड़िया का गुड़िया सिर्फ नून मुन्ना बढ़ेगा यहाँ, थाली थालियाँ, डाली डालियाँ, आँख आँखें, बाली बालियाँ, मुखड़ा मुखड़े। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए और ख़ाली जगहों में लिखिए। तो जुमले बनाने हमें, यानी सेंटेंस बनाने, इसके ध्यान ये वर्ड दिया हुआ है ना, एक हर वर्ड का सेंटेंस यानी हमें
जुमला बनाना है, तो ध्यान हमें हर काम ध्यान लगाकर करना चाहिए। थाली, थाली में हम खाना खाते हैं। ज्ञान, ज्ञान का हासिल करना बहुत ज़रूरी। ज्ञान का मतलब होता है इल्म, नॉलेज। तो नॉलेज या इल्म का हासिल करना हमें बहुत ज़रूरी है ना। हमारे मज़हब में तो फ़र्ज़ है, इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है। मज़हब हमें आपस में मिलजुल कर रहना सिखाती है। नींद, सीता का ध्यान नींद पूरी ना होने की वजह से पूजा में नहीं है, ठीक है ना। सीता का ध्यान के बाद कॉमा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के नीचे उनके मुतज़ाद, मुतज़ाद यानी अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द होते हैं ना, उल्टे अल्फाज जिसे कहते हैं मुतज़ाद ज़िदें होती हैं, ठीक है ना। तो पतली, मोटी, हंसना, रोना, फूल, कांटा, कम, ज़्यादा, सीधी, उल्टी, धूप, छाँव, ठीक है। तो अब अगला आगे बढ़ते हैं हम। नीचे दिए हुए गलत इमला में लिखे हुए लफ्ज़ों को दुरुस्त कीजिए, यानी गलत इमला है, इसका डिक्टेशन हमें सही करके लिखना है। तो देखिए मैंने सही कर दिया। मज़हब है ना, ये देखिए ये वाला ये आएगा। वक्त में बड़ी क़ाफ, मतलब में तुआँ, ज्ञान गैन से है ना, तो गाफ से आएगा ज्ञान। खुद, तो खुद खे से आएगा। पुजारन है ना, तो ये पुजाजेल, मतलब जे लिखा है तो जीम आएगा, पुजारन, ठीक है ना। अब यहाँ लिखा है नन्ही पुजारन के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो हमें नन्ही पुजारन के बारे में छोटे छोटे जुमले लिखने हैं, मैंने लिख दिए। पूरी नज़म आप लोगों को समझा दी है, तो समझ में आ ही गया होगा। अपने आप भी लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। देखिए मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए लिख दिया है, बस आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ा दिया करिए, हौसला अफजाई कर दिया करिए। नन्ही पुजारन एक छोटी सी बच्ची है। नन्ही पुजारन चांद की तरह खूबसूरत और फूल की तरह नाजुक है। नन्ही पुजारन सुबह ही सुबह मंदिर जाने के लिए उठी है, इसकी आंखों में नींद भरी है। नन्ही पुजारन का दिल पूजा में नहीं लग रहा है। नन्ही पुजारन का दिल गुड़िया घर में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो देख लीजिए अच्छी तरह से 5 सेंटेंस। अगले सफ़े पे हम चलेंगे। तो देखिए अगला हमारा जो है, बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। खुशखत मैंने बार बार आप लोगों को समझा दिया। खुशखत का मतलब होता है अच्छी लिखाई, अच्छी राइटिंग। तो हम बुलंद आवाज़ से पढ़ना, मैं पढ़ रही हूँ, उसके बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा। मतलब तो यहाँ लिख लेंगे अच्छी राइटिंग में। अगर बुक है तो बुक में लिखिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके पास बुक्स नहीं है। तो जिनके पास बुक्स नहीं है कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए मतलब, ध्यान, भोर भय, भोर भय यानी सुबह सवेरे, ठीक है ना, हिंदी वर्ड है ये। थाली, झलक। उसके बाद अमली काम यानी प्रैक्टिकल वर्क है। नन्ही पुजारन नज़म ज़बानी याद कीजिए, आपको इसको ज़बानी याद करना है। नन्ही पुजारन के खाके में रंग भरिए, तो ये फ़ोटो दी हुई है, इसमें रंग भर लीजिए। बुक है तो बुक में भरिए, नहीं तो अपनी कॉपी में बना कर भरिए। इसकी तस्वीर बना लीजिए, इजी सी तस्वीर है ना। ड्राइंग बना दे, ड्राइंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो यहीं पर हमारी जो है नज़म हो गई कंप्लीट। मैं अपनी वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।